दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भूगोल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले कई सालों से सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देख के ही जाइएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों काफी बार पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश। दोस्तों निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड, इन तीनों राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। यही नहीं, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो दोस्तों वो 8 राज्य है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। चलिए देखते हैं हम लोग का सेकंड क्वेश्चन, जो कि हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर आर्कटिक रेखा। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कर्क रेखा। क्या हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या फिर 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पाक जल संधि। दोस्तों याद रखिएगा काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है, तो दोस्तों पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। आप याद रखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, तो राइट आंसर कौन सा होने वाला, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। काफी बार पूछा गया प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रवाल उत्पत्ति से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी बार पूछे गए प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो दोस्तों प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अगला हम लोग का काफी बार पूछा गया प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है। दोस्तों काफी बार पूछा गया है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है, 17 द्वीप समूह, 27, 36 या फिर 47। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 36। क्या, तो 36 हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है, तो दोस्तों याद रखिएगा 36 द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग के अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न कि निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है, यानी कि कर्क रेखा से सबसे नजदीक कौन सा स्थित है। तो दोस्तों अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या फिर उज्जैन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अगरतला। दोस्तों याद रखिएगा क्या हो जाएगा, अगरतला हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित यानी कि स्थित है। दोस्तों काफी बार पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि अगरतला हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। काफी बार पूछ दिए गए हैं सवाल, निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। असम, नागालैंड, भूटान या फिर मणिपुर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मणिपुर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों काफी बार पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, यानी कि नेफा के नाम से किसे जाना जाता था, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी बार पूछ दिए गए इसलिए आप याद रखिएगा प्रश्न को। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। काफी बार पूछे गए भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अंडमान द्वीप समूह। दोस्तों याद रखिएगा अंडमान द्वीप समूह में बेरल ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, तो अंडमान द्वीप समूह में क्या स्थित है, तो बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। दोस्तों यानी कि प्रातः काल यानी कि सुबह सुबह सबसे पहले किस राज्य में सूर्य की किरणें पड़ती है। तो दोस्तों त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होने वाला, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रातः काल सबसे पहले सूर्य की किरणें पहुंचती है, यानी कि सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ती है। आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न क्योंकि काफी बार पूछे गए हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। दोस्तों अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मालवा का पठार। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा मालवा का पठार स्थित है। चलिए बढ़ते हम लोग के अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। काफी बार पूछे गए दोस्तों, कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होने वाला, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन ए होने वाला है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या फिर धूपगढ़। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनाईमुडी। क्या हो जाएगा, अनाईमुडी। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो दोस्तों अनाईमुडी सर्वोच्च पर्वत शिखर है दक्षिण भारत की, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा अनाईमुडी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि अगला हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पालनी। क्या हो जाएगा, पालनी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो दोस्तों पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है कोडाई कनाल। आप याद रखिएगा, काफी बार पूछे गए हैं ये प्रश्न। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। दोस्तों काफी बार पूछा गया है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता, यानी कि लेह जाने के लिए जो रास्ता है वो किस दर्रे से होकर के है। तो दोस्तों जोजिला दर्रा, शिव किला, चुम्बी घाटी या फिर बनिहाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जोजिला दर्रा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो दोस्तों जोजिला दर्रा से होकर के लेह जाने का रास्ता मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपको पूछा गया है। तो कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या फिर नर्मदा नदी। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछे गए हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हुगली नदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों हुगली नदी है सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? दोस्तों काफी बार पूछे गए हैं प्रश्न, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बेंगलोर या फिर हैदराबाद? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तिरुचिरापल्ली। क्या हो जाएगा? तिरुचिरापल्ली। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि सलाल बांध निम्न नदियों में से किस पर बनाया गया है? दोस्तों सलाल बांध जो है वो आपको बताया गया कि इन चारों नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चिनाब नदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सलाल बांध निम्न नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो दोस्तों चिनाब नदी पर सलाल बांध बनाया गया है। याद रखिएगा काफी बार पूछे गए हैं प्रश्न। अगला हम लोग का प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। अलमाटी बांध किस नदी व किस राज्य में बनाया गया है? यानी कि आपको नदी और राज्य आपको दोनों ही बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नदी पूछा जाए तो कृष्णा नदी, राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक दोस्तों। तो अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया गया? तो दोस्तों कर्नाटक के कृष्णा नदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? काफी बार पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नैनीताल। क्या हो जाएगा? नैनीताल यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है यानी कि झीलों का जिला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नैनीताल को कहा जाता है। आप याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि हम लोग का अगला हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी या फिर चंबल नदी? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि शरावती नदी। क्या हो जाएगा? शरावती नदी। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों शरावती नदी पर यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। और यदि आपको राज्य पूछा जाए कि जोग जलप्रपात किस राज्य में है तो दोस्तों आप ये भी याद रखिएगा किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। कहाँ? तो कर्नाटक। आप ये भी याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर। किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जोग जलप्रपात पर। किस पर? तो जोग जलप्रपात पर कर्नाटक में। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के जोग जलप्रपात पर स्थित यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है यानी कि सर्दी के मौसम में वर्षा होती है? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में, काफी इंपॉर्टेंट है, जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। आप याद रखिएगा काफी बार पूछे गए हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? दोस्तों भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि मध्य प्रदेश। किसमें? तो मध्य प्रदेश राज्य में यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के
मध्य प्रदेश राज्य में सागौन का वन पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी। तो दोस्तों किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित यानी कि फूलों की घाटी स्थित है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी स्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व कौन सा है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, पेंच, मानस, नागार्जुन या फिर कार्बेट। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि नागार्जुन। क्या हो जाएगा, नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य, यानी कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। आपको इसी तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको क्या लगाना है, नागार्जुन। देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि केरल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। केरल में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग एक लास्ट का प्रश्न, जो कि हम लोग का लास्ट का प्रश्न है कि भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार पूछे गए हैं, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वस्त्र उद्योग यानी कि कपड़ा उद्योग। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी बार पूछा गया भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है, तो दोस्तों वस्त्र उद्योग यानी कि कपड़ा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि भूगोल से पूछे जाते हैं। तो आप इन 30 प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।